हेलो दोस्तों, आपका स्टडी बैम के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को, जो कि आपका 2019 का है। और ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। लॉ रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं देखेंगे पहले उसको। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट एस्टेब्लिश फर्स्ट ग्रीन बेंच इन द कंट्री। तो ये जो ग्रीन बेंच था, ग्रीन बेंच का मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली बेंच था, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए कलकत्ता में रिकमेंडेशन गई थी। आपका इसका आंसर कलकत्ता है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। तो आपके सबसे फेमस जब भी आप जाएंगे लॉ में तो आपको जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर की कई सारे जजमेंट्स मिलेंगे। तो उन्होंने ये बुक लिखी थी, फर्स्ट एंटी टेरर लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो आपका टाटा है, इसका आंसर टाटा होगा, पोटा नहीं होगा। 1985 में पहले ये टाटा लॉन्च हुआ था, जिसमें आपने जाना है कि टाटा के तहत संजय दत्त को अरेस्ट कर लिया गया था। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन। तो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट जो लोकेटेड है वो आपका नई दिल्ली में है। नालसा, नालसा के बारे में आपको पूछा जाता है क्योंकि ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। और इसका गठन जो हुआ था 1995 में हुआ था, ताकि फ्री लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके। उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं अकॉर्डिंग टू द जनरल क्लॉजेज एक्ट। जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है, जिसमें कहीं कहीं भी आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी, वो जनरल क्लॉजेज एक्ट में मिलेगी। ये कॉमन डेफिनेशन एक्ट है, जिसमें मंथ जो है उस पर एज पर ब्रिटिश कैलेंडर के बारे में दिया गया है। सॉवरेनिटी अंडर द दिस कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू। तो सॉवरेनिटी जो होती है वो पार्लियामेंट में निहित होती है। ऐसा कहा जाता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉवरेनिटी रिजॉल्व टू। तो भारत के लोग भी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन ये संविधान में सब प्रभुता किसके पास है, तो ये हम बोलते हैं एक्चुअल में जब बोलते हैं तो पार्लियामेंट के बारे में बोलते हैं, लेकिन हम भारत के लोग जो हैं वो सॉवरेन हैं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। तो स्पीकर ऑफ जो लोकसभा जो होते हैं, अपॉइंटमेंट इसका नहीं होता है, इसका इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता है जो कि सिर्फ लोकसभा के सदस्य द्वारा ही होता है। जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल तो उसमें पता चलेगा, आर्टिकल 82 में है ये। रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस जब सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो 65 साल है, और हाई कोर्ट जजेस की बात करेंगे तो 62 ईयर्स है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लीजिए कि व्हेन अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग अ क्रिमिनल ऑफेंस द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्रोसिक्यूशन। जब भी कोई पर्सन प्रोसिक्यूट किया जाता है तो उसी के ऊपर, प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि वो प्रूफ करे कि उसने क्राइम नहीं किया है। इसीलिए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का पोस्ट आता है, जो कि एपीओ होता है। उससे थ्रू आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं और उसको पास करते हैं, तब आप सरकारी वकील बन जाते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी का हु कॉल्ड हिमसेल्फ। तो जब भी एग्जामिनेशन, जब भी कोई विटनेस को लाता है और उसको पहले एग्जामिन खुद करता है तो उसको बोलते हैं चीफ एग्जामिनेशन। उसके बाद जब दूसरा अदर पार्टी जो है वो करता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर उस पार्टी को काटने के लिए दोबारा एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल हमारे थे एमसी सीतलवाड़। इस समय तुम्हारे आपके हैं, आपके जो इस समय के हैं उसको भी ध्यान रखिएगा, वेणुगोपाल है इस समय से। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते तो ट्रांसफ़र देखिए 5 तरीके से होती है, गिफ्ट, सेल, एक्सचेंज, और भी 2 तरीके हैं जिसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है। लेकिन ये व्हील है ना, व्हील के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं लागू होता। जहाँ लीज है, मॉर्गेज है, याद आ गया। तो कैविएट जो है, कैविएट क्या है, कैविएट एम्प्टर के बारे में आप सुनेंगे, बीवेयर ऑफ द कंज्यूमर, जागो ग्राहक जागो। तो कैविएट का मतलब होता है एक वार्निंग है, जिससे आपको अवेयर रहना है, ये कैविएट का मतलब है। तो स्टेट ऑर्डर हैज़ ए इफेक्ट ऑफ। तो स्टे ऑर्डर का प्रभाव होता है तो आपको निचली अदालतों के आदेश के अनुपालन को रोकना होता है, ये स्टे ऑर्डर का मतलब होता है। एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट प्रोनाउंस ऑन द हियरिंग ऑफ अ सूट। जब भी ऑर्डर प्रोनाउंस करता है तो डिग्री पास करता है। डी हो और कभी नहीं हो सकता, डिग्री होता है नहीं है, डिग्री तो आपको मिलेगी। डिग्री पास करता है, जो सिविल सूट में होता है डिग्री पास होता है। और जो आपका वो होता है क्रिमिनल केसेस में, वो आप में जजमेंट पास होता है। यदि अदर पर्सन को सेंटेंस दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है, कन्विक्ट कर दिया जाता है। इन्यूंडो हिंट्स एट। इन्यूंडो का मतलब होता है आप किसी के बारे में पूरी बात कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग्य कस रहे हैं, तो इसको मानहानि के तहत लिया जाता है। इसका कन्वर्जन नहीं होगा, इसका आक्षेप भी नहीं होगा। विच